नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जिस लड़ाई को महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उस लड़ाई में एक और व्यक्ति भी थी जो जेल गई, जिसने आंदोलन चलाए, जिसने देश भर की स्त्रियों को आंदोलन से जोड़ा और अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। लेकिन इतिहास ने उसे सिर्फ एक पत्नी कहकर याद रखा है। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, तो कस्तूरबा गांधी राष्ट्रमाता क्यों नहीं? सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो का उद्देश्य किसी को विलेन या किसी को हीरो बनाना नहीं है, बल्कि हम इतिहास के उस हिस्से को देखेंगे जिसे अक्सर चुपचाप से भुला दिया जाता है या जिसके बारे में कोई भी कहानी किसी को नहीं बताई जाती। तो सबसे पहले बात करते हैं कस्तूरबा गांधी के जीवन के बारे में। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। 13 साल की उम्र में ही उनकी शादी मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी से हो चुकी थी। उस समय भारत में बाल विवाह एक बहुत कॉमन बात थी और ज़्यादातर इसी उम्र में लोगों की शादियां हो जाया करती थी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये लड़की आगे जाकर देश के सबसे बड़े आंदोलन को लीड करेगी और उसका एक मजबूत स्तंभ बनेगी। कस्तूरबा गांधी केवल साथ चलने वाली पत्नी नहीं थी, उन्होंने नीलगिरी सत्याग्रह में भाग लिया, खेड़ा और बारडोली आंदोलन में उन्होंने खुद लीड किया और देश की सभी महिलाओं को राजनीति की इस लड़ाई से यानी देश की आज़ादी की लड़ाई से इसमें जोड़ा। वो खुद कई बार जेल गई और जेल के अंदर से भी उन्होंने आंदोलन जारी रखा। कई बार जब महात्मा गांधी जेल में होते तो कस्तूरबा गांधी उनकी एब्सेंस में पूरा आंदोलन देखती थी और उसकी ज़िम्मेदारियाँ सँभालती थी और खुद ही वो पूरे आंदोलन को लीड भी किया करती थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये नेतृत्व नहीं है? अगर ये नेतृत्व नहीं है तो फिर नेतृत्व आखिर है क्या? लीडरशिप आखिर है क्या? किस लीडरशिप को हम लीडरशिप माने? अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इतिहास ने कस्तूरबा गांधी को इतना छोटा कैसे कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि इतिहास व्यक्तियों को नहीं बल्कि उनके प्रतीकों को याद रखता है। गांधी एक प्रतीक बने अहिंसा का, संघर्ष का और सत्य का, और कस्तूरबा गांधी इस प्रतीक की परछाई बनकर हमेशा उनके साथ रही। लेकिन हमारी स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा कि गांधी की पत्नी कस्तूरबा, कभी नहीं लिखा गया देश की स्वतंत्रता सेनानी कस्तूरबा गांधी या स्वतंत्रता आंदोलन की नेता कस्तूरबा गांधी। ये सब हमने शायद कभी नहीं पढ़ा हो। ये कोई संयोग नहीं है बल्कि उस समय की सोच है जहाँ पर स्त्री के संघर्ष को अक्सर पुरुष के संघर्ष के नीचे दबा दिया जाता था या अक्सर स्त्री के संघर्ष का क्रेडिट भी पुरुष को ही दे दिया जाया करता था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी के निजी जीवन के बारे में। तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक सत्य के प्रयोग में खुद ये लिखा कि वो शादी के शुरुआती दिनों में कस्तूरबा गांधी पर अत्यधिक कंट्रोल रखते थे और अपनी इच्छाओं के नीचे कस्तूरबा गांधी की इच्छाओं को अक्सर दबा दिया करते थे या उनकी परमिशन के बिना ही बहुत सारे डिसीजन ले लिया करते थे। और कई बार ऐसा भी होता कि उनके डिसीजन लेने के बाद कस्तूरबा गांधी उस पर आपत्ति जताती तब भी शायद उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था और वो अपने उसी डिसीजन के साथ जुड़े रहते थे। ये मानने वाली बात है कि महात्मा गांधी ने खुद एक यहाँ पर एक सत्य को स्वीकार किया, लेकिन इसके मायने भी गहरे हैं। इसके मायने जुड़े हैं औरत की स्वतंत्रता से, औरत की खुद की इच्छा और आज़ादी से। इसमें एक और एग्ज़ाम्पल मैं जोड़ना चाहूँगी। एक बार जब कस्तूरबा गांधी बीमार पड़ी, तब डॉक्टरों ने उन्हें आधुनिक दवाइयाँ लेने के लिए कहा। इस पर गांधी जी ने कहा कि वह उनका इलाज केवल प्राकृतिक तरीके से करेंगे, केवल हर्ब्स की मदद से करेंगे या फिर आयुर्वेदिक तरीके से। उन्होंने आधुनिक दवाइयाँ लेने से पूरी तरह से वहाँ पर इनकार कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी तबीयत लगातार गिरती चली गई। यदि आज के नज़रिए से देखें, तो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या पति को पत्नी के शरीर पर निर्णय लेने का हक है? ये सवाल आज की डेट में भी वहीं का वहीं खड़ा है। बहुत सारे भारतीय घरों में ये सवाल की स्थिति वहीं के वहीं बनी पड़ी है और पुरुष आज भी शायद उसी तरह से अपना निर्णय अपनी घर की स्त्रियों पर थोपता आया है। गांधी जी दुनिया के लिए अहिंसा का प्रतीक थे, लेकिन वो खुद के घर में अनुशासन, नियंत्रण की विचारधारा रखते थे और यही सब उनके लिए सबसे ऊपर था। इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी एक बुरे इंसान थे। बात सिर्फ ये है कि वे भी एक पुरुष थे और उस समय के पुरुष थे, जहाँ पे सभी अधिकार
रखने का अधिकार केवल पुरुष को होता था और कस्तूरबा गांधी उस समय की स्त्री थी जहाँ पे स्त्रियों के अधिकार बहुत लिमिटेड या ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है कि इतिहास ने एक को महात्मा गांधी बना दिया और दूसरे को चुप करा दिया। यहाँ आकर सवाल और बड़ा हो जाता है कि अगर कस्तूरबा गांधी ने देश के लिए इतना नेतृत्व किया है और इतना बलिदान दिया है कि उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा क्यों नहीं मिला? इसके लिए हमें ये समझना हो ज़रूरी है कि राष्ट्रपिता कोई संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि ये देश के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक पद है। क्योंकि आज़ादी के बाद देश को लगा कि महात्मा गांधी ही एक चेहरा है जो हमारे देश को इंटरनेशनल मंच पर रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो अहिंसा का प्रतीक है, वो सत्य का प्रतीक है। इसीलिए उन्हें महात्मा गांधी के साथ-साथ राष्ट्रपिता का भी नाम दे दिया गया और वो पूरी तरह से इस रोल में फिट भी बैठते थे। उनके रोल को ना सिर्फ उन्होंने खुद से एक अच्छी तरह से दुनिया के सामने रिप्रेज़ेंट किया और खुद एक आदर्श बनकर दुनिया के सामने रहे, बल्कि फ़िल्मों में जब उनकी कहानी दिखाई गई, उनका चेहरा देश के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चेहरा बन गया। इस नैरेटिव में एक ही केंद्र हो सकता था और वो केंद्र पुरुष का होना तय था। यहीं से एक और सवाल यहाँ पर आकर जुड़ता है कि क्या भारत में राष्ट्रमाता की जगह खाली है? तो इसको हमें ध्यान से समझना होगा कि भारत में राष्ट्रमाता की अवधारणा पूरी तरह से खत्म या गायब नहीं है। हम भारत को भारत माता कहकर उसकी पूजा करते हैं, लेकिन ये काल्पनिक देवी है। जब यहाँ पर एक असली स्त्री की बात आती है, तो इतिहास अचानक से चुप हो जाता है, क्योंकि असली स्त्री सवाल पूछती है, वह बराबरी मांगती है और वह नियंत्रण में रहना स्वीकार नहीं करती। कस्तूरबा गांधी भी एक असली स्त्री थी, उन्होंने स्त्रियों की बराबरी की हक की मांग भी रखी। कस्तूरबा गांधी इस मायने में पूरी तरह से एक असली स्त्री थी। इसीलिए शायद उन्हें देवी बनाना हमारे पुरुष प्रधान समाज को स्वीकार नहीं हुआ या उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल लगा। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता आंदोलन में और कोई स्त्रियां नहीं थी कस्तूरबा गांधी के अलावा। यहाँ पर सरोजनी नायडू भी थी, अरुणा आसफ अली भी थी, उषा मेहता थी, मातंगनी हाजरा थी, लेकिन इतिहास ने हमेशा उन्हें सहयोगी कहा, नेता नहीं। क्योंकि नेता शब्द ज़्यादातर पुरुषों के लिए ही रिज़र्व रहा। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी का मामला और भी जटिल बन जाता है, क्योंकि वो गांधी जी की पत्नी थी। अगर उनके एक नेता कहा जाता तो ये सीधे-सीधे गांधी जी से टकराव की बात बन जाती और इतिहास हमेशा टकराव से बचता है, क्योंकि जब टकराव होता है तो वो 2 लोगों का नहीं, बल्कि 2 लोगों की अलग-अलग आइडियोलॉजी और उनकी एक अलग-अलग पहचान का भी टकराव हो जाता है। एक कड़वा सच एक और निकल के आता है कि स्वतंत्रता आंदोलन ने गांधी जी का कद इतना बड़ा कर दिया कि उनके आसपास के सभी लोग या उनसे जुड़े आसपास के उनके परिवार के व्यक्ति वो सब छोटे लगने लगे। आज की डेट में नेहरू पर, पटेल पर और सुभाष चंद्र बोस पर बहस होती है, लेकिन कस्तूरबा उन पर कहीं बहस नहीं होती, क्योंकि उन पर बहस करने से गांधी जी के निजी जीवन पर सवाल उठते हैं। और राष्ट्रपिता का निजी जीवन हमेशा सम्मान के लायक होता है और हमेशा पवित्र होता है। यहाँ पर इस कड़ी में एक और सवाल आकर जुड़ता है कि क्या कस्तूरबा गांधी चाहती थी कि उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा मिले? तो सच ये है कि कोई भी बलिदान करने वाला व्यक्ति, जो देश के लिए बलिदान करता है, वो कभी भी किसी पद का या किसी लोभ का लालची नहीं होता। और यही सब कस्तूरबा गांधी के बारे में भी था। उन्होंने कभी खुद का प्रचार नहीं किया, कभी भाषणों में खुद को आगे नहीं रखा, कभी श्रेय की राजनीति नहीं की। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और यही उनकी सबसे बड़ी हार भी थी। क्योंकि इतिहास किसे याद रखता है? इतिहास याद रखता है मंच पर खड़ा हुआ एक चेहरा, भाषण देने वाला एक चेहरा या कैमरे के सामने खड़ा एक व्यक्ति। कस्तूरबा जेल की कोठरी में थी, आंदोलन में भी उनके साथ थी, महिलाओं के साथ भी थी, लेकिन वहाँ पर कैमरे नहीं थे। जहाँ कैमरा नहीं, इतिहास शायद उस व्यक्ति का नाम भी याद नहीं रखता। सवाल ये नहीं है कि क्या देश ने उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा दिया या नहीं दिया, या देश ने उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा क्यों नहीं दिया। असली सवाल ये है कि क्या हम भारतवासी होने के नाते उन्हें यह सम्मान दे सकते हैं। राष्ट्रमाता का मतलब सत्ता या ताज से नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ जाने वाले एक सम्मान से है। अगर राष्ट्रपिता वो है जो देश को दिशा दिखाता है, तो राष्ट्रमाता वो है जो बलिदान सिखाती है। और इस रोल में कस्तूरबा गांधी बिल्कुल फिट बैठ